एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी बच्चों का, सभी प्यारे छात्रों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर सभी छात्रों को बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं ये पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा और एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी परीक्षा में आएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहला ही प्रश्न परीक्षा में छपेगा, ध्यान रखना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसमें आपको 8 राज्य करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, क्योंकि विज्ञान विषय का भी पेपर में बताऊंगा। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की जो गंगा है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको लिखना है कावेरी नदी। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखें। किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था। तो इसमें लिखना है रूस की जो संसद होती है उसे ड्यूमा के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको रूस लिख कर आना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा पेपर बताऊंगा बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया था। तो जर्मनी को ठहराया गया था, इसमें आपको जर्मनी लिखना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। अभी तक आपने माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। उपरोक्त कथन किसका था। जो कथन था ये अब्राहम लिंकन का दिया गया कथन था, इसमें आपको लिखना है अब्राहम लिंकन। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें। भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है। तो दोषपूर्ण शिक्षा है, मशीनीकरण है और जनसंख्या में वृद्धि है। इसमें आपको डी ऑप्शन करेक्ट करना है। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपके रिक्त स्थान आएंगे कि अरब सागर भारत के दिशा में स्थित है। तो अरब सागर जो है भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पश्चिम लिखना है। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में का जन्म होता है। तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, समाजवादी गणराज्य का जन्म होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समाजवादी गणराज्य, समाजवादी गणराज्य मूल कर्तव्य संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसमें आपको क्या लिखना है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी की है। तो गंगा नदी की है, तो इसमें आपको गंगा लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो इसमें आपको लिखना है वाइमर गणतंत्र की स्थापना होती है, यहाँ पर आपको वाइमर लिखना है। तो सभी छात्र इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करके जाना है। 100% ये प्रश्न आएंगे। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको लिखना है आर्थिक क्रियाएं उन्हें हम कहते हैं, ये लिखना है। इसके बाद ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, ध्यान से पूरी जोड़ी को देख लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि पेपर तो आएगा पूरा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इसमें आपको ध्यान रखना है, यह है पश्चिम बंगाल में। निर्धनता रेखा का आकलन में हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। दुर्गावती देशमुख में प्रथम वित्त मंत्री से मिलाना है। विनिर्माण में आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। भारत का संविधान में ऑप्शन नंबर आ से मिलाना है और वर्साई की संधि में आपको मिलाना है जर्मनी से। तो ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, ध्यान से आप देखें, अच्छे से इस जोड़ी को याद करें, क्योंकि पेपर अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो बिल्कुल आपको परीक्षा में पेपर दिया जाएगा और क्वेश्चन आपके बाहर यहाँ से नहीं जाएंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले क्वेश्चन आएंगे कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ये एक अमेरिका का शेयर बाजार है। क्या लिखना है, अमेरिका का शेयर बाजार, अमेरिका का शेयर बाजार आपको लिखना है। भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें आपको लिखना है 2। पर्ल हार्बर पर बमबारी किसने की थी। तो बताना है आपको जापान। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है भूमध्य रेखा के नाम से। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, भूमध्य रेखा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर
पालमपुर में खेतिया श्रमिकों को कम वेतन क्यों दिया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। देखते हैं आंसर कौन देगा सबसे पहले। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, बिल्कुल ये सत्य लिखना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ होती है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सत्य लिखना है। और भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है, ये सत्य लिखना है। नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत होता है। वहीं स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था 1869, बिल्कुल ये सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखना है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपनी फेयर कॉपी से इन प्रश्नों को याद करके जाना है। 100% यही प्रश्न मैं कह रहा हूँ ना कि पेपर आएगा पूरा, तो पूरा पेपर देखना है, ये क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आप अपनी फेयर कॉपी से याद करना है नहीं। तो यहाँ पर जितने प्रश्न मैंने बताए हैं बिल्कुल परीक्षा में आएंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपका विज्ञान विषय का पेपर भी मेरे द्वारा बताया जाएगा, जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा।